हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ एचआर खान। आज आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, यानी आप अपना सेफ करियर में सक्सेस कैसे होंगे वो चीज़ आज मैं बताऊंगा आपको। मैंने अपना 35 इयर्स इस इंडस्ट्री में लगा दिया। बहुत ही रूट लेवल से मैं काम शुरू किया, बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट से मैं काम शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वेस्ट बंगाल में मेरा गांव है, मैं उस गांव से हूँ। बहुत बड़ा गांव है, करीबन 600 से 700 घर है उस गांव में। उस गांव का पहला आदमी मैं हूँ जो होटल इंडस्ट्री में आया। मैं बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट में काम किया कलकत्ता में सीखने के लिए। कलकत्ता में रहते रहते मैं कम से कम 8 होटल रेस्टोरेंट मिला के 8 पे काम कर लिया। फिर मैं ओबराय ग्रांड में जॉब किया। 16 साल में ओबराय ग्रांड में काम किया और ओबराय इंडिया का उस टाइम नंबर 1 होटल था। अब भी इंडिया का नंबर 1 होटल है। ओबराय का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। ओबराय में काम करते करते मैं वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री पे फूड फेस्टिवल किया, प्रमोशन किया और बहुत सारा आउटडोर कैटरिंग किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने अपना पूरा दिल जान लगा के वहाँ काम किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपना दिल जान लगा के काम करें तो आप सक्सेस होंगे। बहुत लोग सोचते हैं अरे काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रहा है, बहुत है। नहीं, ऐसा है तो आपका टाइम पास हो रहा है। तनख्वाह मिल रहा ठीक है, लेकिन कल अच्छा जॉब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। अगर आपको सक्सेस होना है, आगे जाना है, तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं देखा बहुत सारा लड़के लोग जब काम स्टार्ट करते हैं, एक सेक्शन में काम सीख लेते हैं, सोचते मैं तो शेफ बन गया, तंदूरी शेफ बन गया, कारी शेफ बन गया, मेरा तो बहुत नाम है। पर ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपको आगे जाना है तो आपको सबसे पहले ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऑलराउंडर यानी होटल का अंदर में जितना तरह का काम होता, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आप काम करें और उसका एक्सपीरियंस बनाएं तो आपको इन फ्यूचर में सक्सेस मिलेगा। मैं ऐसे ही करता था। मैं जब काम करता था ओबराय में ही काम, मान लीजिए ओबराय में जब काम करता था तो मैं अपना डिपार्टमेंट का काम खत्म होता तो दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाता था, उसका हेल्प करता था, सभी लोग का बहुत हेल्प करता था। मैं बहुत हेल्पफुल था, लोग मुझे बहुत अच्छा पसंद करते थे। मेरे कॉलीग्स, मेरे जो सीनियर लोग थे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। एक सेक्शन से आरेक सेक्शन जाके मैं काम करता था। ओबराय में 16 ईयर्स काम किया, हर सेक्शन में काम किया, बहुत नीचे लेवल से ऊपर तक पहुंचा। फिर मुझे जॉब मिला यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जब मैं गया, मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा मेरे को कैसे जॉब मिला। मैं बिल्कुल बगैर खर्च के, एक पैसा भी नहीं लगा के मैं यूनाइटेड किंगडम गया। मुझे कंपनी ने वीसा का पूरा खर्चा दिया। वो एक पैसा भी मैं खर्च नहीं किया वीसा के लिए। टिकट का पैसा भी उन लोग दिया, फिर मैं गया। मैं अपने आप को वहाँ तक बनाया जिसका वजह से मुझे इतना अच्छा जॉब मिला। मैं ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा जॉब कैसे पाते हैं। और जॉब पाने के पहले आपका बहुत काम है, यानी आप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं होंगे, अच्छा से अच्छा जॉब मिलेगा भी तो आपका टिकेगा नहीं। आपको सफरिंग करना पड़ेगा, आपको तकलीफ करना पड़ेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगा, उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे जाना चाहते हैं। मैं ये दोनों को बोल रहा हूँ, जिनका पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री डिप्लोमा है या जिनका पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, मैं दोनों को बोल रहा हूँ। सबसे पहले थाने दिमाग में डाल लीजिए एक चीज कि हमें हार्ड वर्क करना है। आपका पास अगर डिग्री भी है लेकिन आपको हार्ड वर्क करना है। आप अगर सोचते हैं हमारा पास इतना डिग्री है, डिप्लोमा है, हम तो बस ऐसे ही निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री का सबसे पहला बात है आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा। हार्ड वर्क के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ये बात है जिनका पास डिग्री डिप्लोमा है वो आगे जाएंगे, फास्ट भागेंगे, और जिनका पास नहीं है उनको बहुत तकलीफ करके, मेहनत करके, अपने आप को साबित करके, प्रूफ करके उसको आगे जाना पड़ेगा। ये चीज़ है। जिनका पास डिग्री है वो 2 साल में जहाँ पहुँचेंगे, जिनका पास नहीं है उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते 8-10 साल लग जाएगा। यही फर्क है, लेकिन पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरा पास कोई होटल मैनेजमेंट का डिग्री डिप्लोमा नहीं है, फिर भी मैं इतना बड़ा बड़ा होटल में काम किया। वर्ल्ड का कितना कंट्री पे मैं फूड फेस्टिवल प्रमोशन किया, यूके तक गया। यूके में भी बहुत बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट में जॉब किया।
इवन हेड शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, डेवलपमेंट शेफ, बहुत सारा पोजीशन में मैं काम किया। मैं अपना भी रेस्टोरेंट बनाया, वहाँ 2 रेस्टोरेंट अपना खोला और उसको भी चलाया। सो मैं सोचता हूँ मैं अपना लाइफ में सक्सेस हूँ, मैंने ईमानदारी से काम किया। सो आप भी ईमानदारी से काम करो तो आगे बढ़ोगे। सो आपको प्रिपेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? होटल का पहला और लास्ट एक बात है, क्या होटल में लोग खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट पे लोग खाना खाने जाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन खाना में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रेस्टोरेंट पे बहुत दूर है हमारा घर से और उनका खाना बहुत टेस्टी है, तो हम बहुत दूर भी चले जाते हैं उस खाने के लिए। तो हर गेस्ट या कस्टमर का यही दिमाग में है कि उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा शेफ बनना पड़ेगा। तो जो शेफ होता है उनको सिर्फ खाना टेस्टी बनाने से नहीं होता है, उनको खाना का बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। जैसे कि खाना का बारे में, खाना का जो न्यूट्रिशन वैल्यू यानी विटामिन वैल्यू जानना पड़ेगा आपको, फूड एंड हाइजीन आपको जानना पड़ेगा, फूड सेफ्टी जानना पड़ेगा, फूड कैसे स्टोर करेंगे, और बहुत सारा एलर्जन के बारे में जानना पड़ेगा। हम जब काम शुरू किए थे तब एलर्जन को कोई परवाह नहीं करता था, पर अभी एलर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके फॉरेन कंट्री में तो आप फूड एलर्जन आपको जानना ही जानना है, बहुत अच्छा से जानना है। कितना सेफ हैं जिनको जेल जाना पड़ा फूड एलर्जन का मिसयूज करने का वजह से। फूड एलर्जन के बारे में बहुत अच्छे से जानने का कोशिश करें। मेरा कुछ एपिसोड यूट्यूब में है, उसमें कुछ फूड एलर्जन का है, फूड एंड हाइजीन है, फूड सेफ्टी है, बेसिक टाइप का है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे आपको इस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि किसी कस्टमर ने आके बोला आपको उसको ग्लूटेन एलर्जी है, सो उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर उसमें ग्लूटेन होता है, अगर वो ग्लूटेन खा लेगा, अगर वो रोटी खा लेगा, बहुत इफेक्ट हो जाएगा, जान भी जा सकता है। इस तरह का किसी को सी फूड से एलर्जी है, बहुत तरह तरह का, नट्स एलर्जी होता है, बहुत तरह तरह का। मेरा एपिसोड में आप देखना, उसमें मैं फूड एलर्जन के बारे में भी डिटेल्स में बताया। अच्छा शेफ होने के लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बगैर कोई भी किसी इंडस्ट्री में भी आगे नहीं जा सकता है। क्रिएटिविटी मतलब आप ऐसा बनाएं जो दूसरों से अलग है, कुछ स्पेशल लगे। एक डिश आप बनाएं बहुत ही टेस्टी और उसको बॉल में डाल के या प्लेट में दे के कस्टमर को आप दे दिए, वो तो खाएगा हाँ बहुत मज़ा है। लेकिन उस डिश को अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें तो उसका मज़ा और बढ़ जाता है। बोलते हैं ना लोग, एक खाना को 3 बार लोग खाते हैं। कैसे 3 बार? पहले वो स्मेल लेते हैं तो उनको जो बहुत अच्छा स्मेल आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उससे खा लेते हैं, यानी नाक से खा लिए। फिर उनको वो आँख से खाते हैं। कैसे? जब देखते हैं प्रेजेंटेशन किया हुआ डिश आता है सामने, वाह क्या नाइस है, तो एक आँख से फिर खाते हैं। फाइनली वो मुंह से, टांग से खाते हैं। जब वो मुंह से खाते हैं तब उनको टेस्ट आता है, तो वाह ये बहुत अच्छा है। सो एक बार वो फ्लेवर लेते हैं नाक से, फिर एक बार आँख से वो देखते हैं सुंदर, फिर एक बार वो मुंह से फाइनली खाते हैं। तो 3 बार एक डिश को खाते हैं। और शेफ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो जो फूड खा रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, प्रॉपर वैसे कुक किया हो, फूड एंड हाइजीन का जो रूल्स है वो मान के, फूड सेफ्टी का जो रूल्स है वो मान के है, उसमें किसी तरह का क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो, किसी तरह का पॉइजनिंग का चांसेस ना हो। ये शेफ के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं जो डॉक्टर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करते हैं, जो एक शेफ जो हैं वो ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो हम अगर फूड इसी तरह का अच्छा से विटामिन वैल्यू यानी न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान रख के बनाएं तो फिर हमारा फूड अच्छा होगा। जैसे कि एक सिंपल चीज़ है, जैसे कि हम सब्जी जब बनाते हैं, मोस्टली हम देखते हैं बहुत ओवर कुक कर देते हैं। बहुत सारी सब्जी को लोग काट के फिर धोते हैं, ये गलत है। धो के काटिए तो उससे बहुत सारा विटामिन इसमें रुक जाएगा। और सब्जी जब पकाएं मस्ट उसको कवर करके पकाएं, नहीं तो वो स्टीम का साथ बहुत सारा विटामिन निकल जाता है। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ है जो आपको ध्यान देना है और सीखना है। अगर आपका पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कोई किताबी शिक्षा नहीं है, तो आप बहुत तरह तरह का किताब मिलता है फूड हाइजीन का बारे में, फूड न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो सब किताब, छोटी छोटी किताब को आप पढ़ के थोड़ा ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। यूट्यूब में देखिए, बहुत सारा सोशल मीडिया में भी ये मिलता है, आप इसको कर सकते हैं। ये होगी आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अगर आपका अगर नहीं है तो फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आप न्यू डिश बनाएं, वो भी एक क्रिएटिविटी है। मतलब डिश तो हमारा जो ऑथेंटिक डिश है वो तो बहुत लिमिटेड है, तो वो डिश को आप कितना बार कितना कुछ करके बनाएंगे। उसको आप अगर कुछ डिफरेंट टाइप का बनाएं, न्यू कुछ बनाएं, उसी डिश को अलग तरह का, अलग लुक्स में बनाएं,
प्रेजेंट करें तो वो एक क्रिएटिविटी होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नया नया डिश कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाके हम लोग सर्च करते हैं स्पेनिश फूड, थाई फूड, इटालियन फूड, बहुत तरह तरह का कुजिन में हम लोग सर्च करते हैं, उनका फूड को देखते हैं, देख के उससे एक आइडिया हम लोग निकालते हैं, निकाल के फिर अपना इंडियन फूड में उसको इन्फ्यूज करते हैं, मतलब इंडियन स्पाइस दे के उनका कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ उनका इंग्रेडिएंट्स लेके हम मिला जुला के एक डिश बना के कस्टमर के पास पेश करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत हिट होता है, कस्टमर को बहुत पसंद आता है। ऐसा मैंने बहुत सारा डिश निकाला जो कस्टमर को बहुत पसंद आया, गेस्ट को मेरा बहुत पसंद आया। तो आप भी ऐसा कोशिश करें कि कुछ न्यू टाइप का कुछ निकालें। जो मॉडर्न इंडियन फूड है उसमें बहुत तरह तरह का चेंज आ गया। पहले के ज़माना में अभी का तरह फाइन डाइन का प्रेजेंटेशन कहाँ था, नहीं था। पहले सिर्फ लोग पेट भरने के लिए खाते थे, पर अभी जो है सिर्फ पेट नहीं, जी भी भरना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ हमें देखना पड़ता है, तभी आप आगे जा पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। एक चीज़ है आपको बहुत ध्यान देना चाहिए ग्रूमिंग में, कि आप जब किचन में काम करते हैं आपका सर ढका हुआ रहे, आपको अच्छा से नेल कटा हुआ है, साफ सुथरा है, आप जो टेबल में काम करेंगे तो साफ सुथरा दिखना चाहिए, गैदरिंग नहीं होना चाहिए, मैसी नहीं होना चाहिए, इससे बहुत इफेक्ट होता है। अगर ओपन किचन है तो कस्टमर अगर देखेगा, गेस्ट अगर आते जाते देखता है तो बहुत बैड इफेक्ट होता है। सो आप इस चीज़ के लिए फूड को जब बनाते हैं आप बहुत नाइस तरीक़े से प्लान करके आप कुकिंग स्टार्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा शेफ के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसका कंप्यूटर स्किल, आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप कंप्यूटर में प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर में सर्च करें नए नए डिश, बहुत सारे रेस्टोरेंट के जो मेनू देखिए, उसका डिश का पिक्चर देखिए, कोशिश कीजिए वैसा कुछ नया नया बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया एक दूसरा जरिया है जिसका वजह से आप अच्छा से अच्छा फूड सीख सकते हैं, अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो सोशल मीडिया में भी आप रहने का कोशिश कीजिए, ये आपका करियर के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बहुत सारे यूट्यूब फॉलोअर्स मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए, आप बोलते हैं होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, हम होटल इंडस्ट्री क्यों जाए जबकि हमारा पास मेडिकल या इंजीनियरिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो होटल इंडस्ट्री तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का कंपेयर में कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जैसे समझता हूँ हर जगह आपका अपॉर्चुनिटी है। आप अगर क्रिएटिविटी हो, आप अगर उस पर प्यार से करें काम, उससे पूरा दिल लगा के लगन के साथ काम करें, है। मैं उन लोग को ये बोलता हूँ, देखो अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो, आप अगर कोशिश करते हो आप 5 स्टार होटल एग्जीक्यूटिव से बनते हो, या तो ऐसा रेस्टोरेंट का भी एग्जीक्यूटिव से अभी तो अच्छा से अच्छा सैलरी मिल जाता है, वो तो है एक साइड। दूसरा साइड है आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, अपना रेस्टोरेंट ग्रुप खोल सकते हो, आप इवन 5 स्टार होटल तक आप खोल सकते हो। अभी टीवी खोलेंगे तो कितना सारा फूड चैनल आ रहा है, कितना सारा शेफ सेलिब्रिटी बन गए हैं। सो अभी शेफ का जॉब भी बहुत ही अच्छा जॉब है। अभी रहा आप पर, आप कितना दूर जाएंगे, कितना मेहनत करेंगे, इसका ऊपर। लास्ट में एक बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिग्री हो या डिग्री ना हो, आप तभी होटल इंडस्ट्री को चूज करें, होटल में काम करने के लिए आप तैयार हो कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारा इंडस्ट्री है जहाँ ब्रेन का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, दिन भर आपको काम करना पड़ता है, कंप्यूटर से इससे उससे काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ फिजिकल वर्क थोड़ा कम होता है। आप चेयर में बैठ के एसी के रूम में होल डे काम करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप जितना भी डिग्री हो जाए, जितना भी आपके पास डिप्लोमा हो, आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा। आपका सामने कस्टमर के पास भागना पड़ेगा, आपका सामने काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर में भी काम करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आप तैयार हैं। आप ये चैलेंज लें कि हमको फिजिकल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपको फिजिकल वर्क करने का इच्छा नहीं है या करना नहीं चाहते हैं तो होटल इंडस्ट्री को अवॉइड करें, तो मेरा ख्याल से अच्छा होगा। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा मैंने कैसे जॉब पाया, कितना इजीली यूनाइटेड किंगडम में जॉब पाया, और आप भी पा सकते हैं, डेफिनेटली पा सकते हैं अगर आप मेरा तरीका से चलें, अपने आप को ऐसा कैंडिडेट बनाएं। मैं ये चीज़ आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे वहाँ जाना है, जाने का बाद में आप कैसे वहाँ का जो तरीका है, फॉरेन कंट्री का जो तरीका इंडिया से थोड़ा अलग होता है, वो कैसे करना है और कैसे अपने आप को सक्सेस करना है, ये चीज़ मैं नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।